बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हकीकत में दीवार चीन को खला से भी देखा जा सकता है? क्या डायनासोर आज भी अपना वजूद रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि बल्ब दरअसल थॉमस एडिसन की इजाद नहीं और खतरे के वक्त शुतुरमुर्ग के रेत में सर छुपाने के पीछे असल हकीकत क्या है? ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा भी तारीख के चंद ऐसे झूठ जिन्हें आज भी हकीकत के तौर पर देखा जाता है। तो फिर आइए शुरू करते हैं अपनी इस दिलचस्प वीडियो को। लाइट बल्ब इन्वेंशन। थॉमस एडिसन को इंसानी तारीख के चंद बड़े साइंसदानों में शुमार किया जाता है और इसकी वजह ये बताई जाती है कि लाइट बल्ब थॉमस एडिसन की इजाद है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये दरअसल आधा सच है तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। लाइट बल्ब दरअसल साइंसदानों के एक ग्रुप की इजाद है, न कि एक अकेले साइंसदान थॉमस एडिसन की। उस वक्त ये साइंसदान एक दूसरे की कंपटीशन या फिर कोलैबोरेशन करते थे और नित नए आइडियाज शेयर करते थे और इन साइंसदानों के ही ग्रुप ने इस बल्ब को इजाद किया था। लेकिन थॉमस एडिसन दरअसल एक बहुत ही शातिर और चालाक मार्केटर था जिसने उस वक्त इसे अपनी इजाद शो किया था। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि बल्ब को एडिसन ने अकेले इजाद किया था। हाँ, एडिसन को आप एक बेहतरीन मार्केटर जरूर कह सकते हैं। ऑस्ट्रिचेस। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, ये तो हम सब जानते हैं और इसके बारे में एक मिथ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शुतुरमुर्ग अपना सर रेत में खतरे के वक्त छुपा लेता है और इस तरह की कई वीडियोस और तस्वीरें भी मौजूद हैं जब शुतुरमुर्ग ने अपना सर रेत में दे रखा होता है। लेकिन ये दरअसल खौफ या डर की वजह से नहीं होता। दरअसल मादा शुतुरमुर्ग जमीन में गड़ा खोदकर इसमें अंडे देती है और जब हम इससे रेत में सर छुपाए हुए देखते हैं तो उस वक्त ये दरअसल अपने अंडों को हरकत देने के लिए ऐसा कर रही होती है। यानी इस बात में कोई हकीकत नहीं कि ये दरअसल खौफ की वजह से सर रेत में धंसा लेती है। अगर आप हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, साइंस और डिस्कवरी वगैरह के मुतालिक दिलचस्प मालूमात लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी एक्टिव कर दें ताकि आप अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, हम अब तक यही समझते रहे कि दीवार चीन को आम आंख से भी स्पेस से देखा जा सकता है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई इसे वहां से विजिबल बना देती है। लेकिन बदकिस्मती से ये सच बिल्कुल भी नहीं है। इवन आउटर स्पेस से तो दूर की बात है, ये दीवार चांद से भी नहीं देखी जा सकती जो जमीन के करीब तरीन ऑर्बिट में वाक़ है। ये मिथ दरअसल 18वीं सदी में वजूद में आई थी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप 2004 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जरिए से ली गई इस हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर में भी देख सकते हैं, जहां पर इस दीवार के कुछ आसार बमुश्किल ही देखे जा सकते हैं। चाइना के ही एक खलाबाज यांग लीवी ने भी कंफर्म किया है कि दीवार चीन को स्पेस से देखना मुमकिन नहीं। दी टंग मैप। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज का जायका हम अपनी जबान से ही महसूस करते हैं और हमें स्कूल्स में भी यही जबान का नक्शा दिखाया गया है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें जबान के मुख्तलिफ मखसूस हिस्सों को मेंशन करके दिखाया गया है जहां से कड़वा, मीठा या तुर्श जायका महसूस कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि इन तमाम जायकों के रिसेप्टर्स हमारी पूरी जबान के हर हिस्से में पाए जाते हैं जो इन जायकों को महसूस करते हैं। वैसे दोस्तों, अच्छी मालूमात के लिए शायद मैं एक लाइक को डिजर्व करता ही हूँ। रियल शेप ऑफ अर्थ। क्या हमारी जमीन की शेप हकीकत में यही है जो हमें हमेशा से पढ़ाया गया है? हमें हमेशा से ही ये पढ़ाया गया कि हमारी जमीन एक फुटबॉल की तरह बिल्कुल गोल है और इसकी तस्वीर भी हमें इस तरह की दिखाई गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी दुरुस्त नहीं है। हमारी जमीन दरअसल एग्जैक्ट राउंड शेप में नहीं बल्कि थोड़ी सी अंडे की तरह बेस भी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हमारी जमीन की रियल शेप की तस्वीर कैप्चर की तो उसमें हमारी जमीन इस तरह की नजर आती है। आपस की बात बताऊं तो मुझे अपने बचपन में पढ़ी गई तमाम मालूमात पर अब शक होने लगा है। अमेरिका। दोस्तों, क्या आप भी ये समझते हैं कि आज के अमेरिका को दरअसल क्रिस्टोफर कोलंबस ने दरियाफ्त किया था? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप गलत हैं। लेकिन खैर 95% अमेरिकी भी यही समझते हैं, लेकिन हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल 1492 में यानी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब ईस्ट इंडीज के लिए नए समुद्री रास्ते की तलाश में था तो हादसाती तौर पर ये आज के अमेरिका में पहुंच गया था। लेकिन जब ये वहां पहुंचा तो उस वक्त वहां पर कुछ एशियाई
एशियाई और यूरोपियन लोग पहले ही रिहाइश पजीर थे, लेकिन फिर आखिर अमेरिका को दरियाफ्त किया किसने? इसके बारे में तारीख के पास कुछ वाज़ेह जवाब तो नहीं, लेकिन कुछ तारीखदानों के बकौल इसे यूरोपियन लोगों ने दरियाफ्त किया है। डायनासोर्स। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायनासोर्स इस रुई जमीन पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जानदार थे, जो आज से 66 मिलियन साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गए थे। लेकिन ये सच नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डायनासोर इस रुई जमीन से बिल्कुल खत्म नहीं हुए तो क्या आप यकीन करेंगे? डायनासोर्स की सिर्फ एक किस्म नहीं थी, बल्कि हजारों अक़साम के डायनासोर्स इस दुनिया में पाए जाते थे, जिनमें साइंसदानों के बकौल अब भी 10,000 के लगभग ऐसे परिंदे और जानदारों की अक़साम पाई जाती हैं जो दरअसल डायनासोर्स के ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि चमगादड़, गिद्ध और मगरमच्छ वगैरह डायनासोर्स की ही नस्ल से हैं। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुश रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।